ठीक हो गया। तो ये मैं समझा रहा था। तो नैव बार हो गई हमारी। पहला सेक्शन हमारा हेडर। हेडर को यानी कि सेक्शन जो है ना बेसिकली एक डिव ही है, लेकिन हम इस टैग को यूज़ करते हैं लाइक जैसे एक सेक्शन, इसके बाद ये जो आएगा अगला सेक्शन हम बनाएंगे फीचर्स का सेक्शन, एक एरिया डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वेबसाइट का सेक्शन जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। तो उस सेक्शन को हम टारगेट करने के लिए हम सेक्शन का टैग लगाते हैं, ओपन क्लोज, और उसको आईडी देते हैं, आईडी, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है। तो क्योंकि यहाँ पे हम मेरी कोशिश है आज और कल इसको पूरी को कंप्लीट कर दूं मैं, तो डिज़ाइन के ऊपर टाइम लगता है, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि इसको जल्दी जल्दी करूं। आ जाओ। तो इसके बाद मैंने इस नैव बार के बाद मैंने एक कंटेनर बनाया। कंटेनर में रो के अंदर 2 कॉलम, 6 के 2 कॉलम, और स्टार्टिंग पॉइंट आप एमडी ले लिया करो। कॉल का मतलब है कॉलम, एमडी का मतलब है ब्रेक पॉइंट, 6 का मतलब है कि हमने 12 को 2 कॉलम बनाना था डिज़ाइन, तो 12 को तकसीम किया 2 पे, तो आंसर क्या आया 6। तो हम कह रहे हैं एमडी पे जाके ये 6 के 2 कॉलम में डिवाइड हो जाए। यानी ये अगर आप इसको साथ साथ हम इंस्पेक्ट भी करते रहें और हम साथ साथ इसको देखते भी रहेंगे, तो अगर आप इसको मोबाइल डिवाइस पे देखो तो ये देखो जैसे ही एमडी आता है, ये देखो ये एमडी जैसे ही 768 आएगा तो ये 2 कॉलम पे 6 के 2 कॉलम हो जाएंगे। इससे पहले इसका वही बिहेवियर होगा जो डिव का बिहेवियर होता है, ब्लॉक लेवल वाला, ठीक है, ऊपर नीचे आ रही है, इसी तरह होता है। ये मोबाइल तक ऐसे ही जाएगा। जैसे ही बड़ी होगी स्क्रीन तो यहाँ पे 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, जो हमारा एक्चुअल डिज़ाइन है। मजीद हम इसको साथ साथ देखते भी रहेंगे रिस्पॉन्सिव को, और चेंजेस भी करते रहेंगे रिस्पॉन्सिव के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिव अभी बंद कर रहा हूँ। इसके बाद हमने इसको सेट करना है, थोड़ी सी CSS करनी है। एक तो ये अपने पेरेंट के सेंटर में है। अच्छा, यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं ना ऊपर, ये अटैच हो जाती है, इसको भी सेट कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको अभी इग्नोर करते हैं, ये जावास्क्रिप्ट का काम है थोड़ा सा, लेकिन हम इसको स्टिकी बना लेंगे। तो यहाँ पे आप आते हो तो ये जो लेफ्ट साइड है आपकी, लेफ्ट साइड या राइट साइड, दोनों साइड्स ही अपने पेरेंट के सेंटर में है वर्टिकली ऐसे, ठीक है। अब इसको करते हैं। पहले तो यहाँ पे जैसे ही साइट लोड होती है ना तो इसकी विड्थ कुछ आ रही है, यहाँ पे जैसे ही लोड होती है तो एक बड़ी सारी ना हाइट आ रही है, सॉरी विड्थ नहीं, विड्थ तो फुल है, हाइट आ रही है यहाँ तक। ये जो हाइट है ना, ये कैसे मेंटेन करेंगे अपने पास? हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज करते हैं इस हेडर पे। यहाँ पे मैंने जो इसकी CSS लिखी हुई है, CSS की फाइल भी मैंने ओपन कर ली साथ साथ, और जावास्क्रिप्ट भी ओपन कर ली, सॉरी HTML भी। यहाँ पे मैंने हेडर टारगेट किया हुआ था ये वाला, इसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था। यहाँ पे मैं हाइट के तौर पे ना, यहाँ पे मैं 100 VH यूज कर रहा हूँ। VH यूनिट क्या है? वो आपका ये जो व्यू पोर्ट होती है, व्यू पोर्ट क्या है आपका, जिस एरिया में आपको विंडो नजर आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर आपकी, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये व्यू पोर्ट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक ये आपकी स्क्रोलिंग आ रही है, यहाँ तक ये व्यू पोर्ट है। तो इसकी हाइट मैंने 100 VH करने से क्या होगा, जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो ये हाइट जो है ना इसकी देखो अब 100 VH हो गई, पूरी हाइट आ गई है। वो हेडर जो यहाँ पे रुका हुआ था पहले, उसकी हाइट इतनी आ रही थी, अब उसकी हाइट फुल हो गई है। फुल कहाँ तक होगी? जब ये फर्स्ट टाइम लोड होगा। आपके पास अगर हाइट कम है तो आपके पास हाइट कम आ रही होगी, मेरे पास अगर हाइट ज़्यादा है तो मेरे पास ये फर्स्ट लोड हाइट ज़्यादा है। यहाँ पे वो डिटरमिन, ये जो VH है ये खुद ब खुद डिटरमिन कर लेगा कि इसकी व्यू पोर्ट की हाइट कितनी है, और ये रिलेटिव यूनिट है, इसके लिए व्यू पोर्ट की हाइट होना लाजमी है, तो वो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा। इसको आगे चल के देखेंगे, मे बी हमारे केस में 99% मुझे लगता है कि ये सही रहेगा, लेकिन अगर मसला आएगा तो हम इसको चेंज कर लेंगे। अगला सेक्शन बनाते हैं। अच्छा, इसको सेंटर में करते हैं, सॉरी, इसको सेंटर में करते हैं, बटन बनाते हैं, फिर चलते हैं अगले सेक्शन पे। मैं जल्दी करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास, मैं इससे ज़्यादा काम करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये लेफ्ट साइड पे कॉलम है, ये नज़र आ रहा है पीछे, ये कॉलम, ये वाली लाइनें, ये जो हाईलाइट की हुई है मैंने इधर कोड की, पीछे कुछ नज़र आ रही हैं? अब नज़र आ रही हैं, इससे बड़ी नहीं मैं कर सकता, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, ये रो हमारी मेन रो है,
ठीक है, इसके नीचे दो कॉलम है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। अगर आप इसकी देखो ना, एक तो मसला ये आ रहा है इसकी हाइट कम है, लेकिन हम इसी को ही ना, इसी को इसके अंदर ये डिव पड़ी हुई है, ये कॉलम है पूरा, इसके अंदर ये डिव पड़ी हुई है। इस डिव को वर्टिकली हमने सेंटर में करना है, इस हेडर लेफ्ट वाली डिव को इस कॉलम के वर्टिकली सेंटर में करना है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉल MD6 को डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। और इस तरीके से एंगल पे काम करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, टॉप टू बॉटम अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये यहाँ पे आ जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है, यहाँ पे पड़ी है, क्योंकि हाइट मेरे पास ज़्यादा है, मुझे इस कॉलम की भी हाइट बढ़ानी पड़ेगी अदरवाइज, लेकिन यहीं पे इसको रखते हैं अभी बस। तो ये मुझे कॉल MD6 को डिस्प्ले फ्लेक्स करना है और अलाइन आइटम सेंटर करना है। तो ये कॉल MD6 जो लेफ्ट साइड वाला है, ये वाला, ये कॉल MD6, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी है। अब डिस्प्ले फ्लेक्स करने के लिए बूटस्ट्रैप की क्लास है डी फ्लेक्स, वो लगाई मैंने, और अलाइन आइटम्स सेंटर एक क्लास है, ये बनी पड़ी है इनकी, बस ये हमने लगाई और हमारे ये CSS लिखने की जरूरत नहीं है। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पे आप आओगे नीचे यूटिलिटी क्लासेस, ये फ्लेक्स वाली। वो कह रहे जी क्विकली मैनेज द लेआउट अलाइनमेंट साइजिंग कॉलम नेविगेशन कंपोनेंट, यानी कि फ्लेक्सेस अगर आपने यूज करने हैं तो डी फ्लेक्स, इसका मतलब है डिस्प्ले फ्लेक्स, यानी उसको आपने एक डिव को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्शंस आ रही हैं, अगर आपने डायरेक्शन करनी है, उसकी रो करनी है, कॉलम करनी है, तो ये क्लास है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास जस्टिफाई कंटेंट आ रहा है, यानी वो एक्स इस एंगल के ऊपर, इस एंगल के ऊपर अगर आपने काम करना है तो उसकी क्लासेस है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, स्टार्ट एंड सेंटर, बिटवीन, अराउंड, इवनली, वो जो 5 स्पेसिस भी हैं वो सारी, इसकी सारी की क्लासेस बना के रखी हुई हैं उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा नीचे आओगे अलाइन आइटम्स की आ गई, ये देखो यहाँ पे अलाइन आइटम स्टार्ट यानी कि टॉप पे, एंड बॉटम पे, सेंटर सेंटर, बेसलाइन और स्ट्रेच, ये सारी क्लासेस उन्होंने बना के रखी हुई हैं, हमने बस उसको यूज़ करना है, अपनी CSS कम से कम लिखनी है हमने, ठीक है। तो ये यहाँ पे काबिल कबूल है। अभी हम चलते हैं आगे, इसके बटन्स बनाते हैं, फिर हम देखते हैं, क्योंकि मेरी हाइट यहाँ पे ना ज़्यादा है, इसकी ज़रा हाइट कम रखी हुई है, मैंने यहाँ पे हाइट ज़्यादा रखी हुई है, मेरा ये जो हाइट है ना ज़्यादा है। तो अभी इस बटन्स को बनाते हैं, फिर देख लेंगे, बाद में इसको सेट कर लेंगे। अच्छा जी, बटन हमारे पास क्या है, डिज़ाइन लेफ्ट साइड पे होवर करते हैं तो ब्लैक कलर आता है, और राइट साइड पे यही वाला कलर है, ये जो ऊपर आ रहा है, इसी स्टाइल को कॉपी करेंगे हम। तो इसके अंदर एक आइकन भी आ रहा है, तो हम अब आइकन ऐड करने के लिए मैं रिमिक्स आइकन्स पे जाता हूँ, यहाँ पे गिटहब, और ये हमारे पास CDN लिंक आ गया, इसको मैंने कॉपी किया और इधर आया अपने पास, और अपनी जो ये जो अपनी CSS है ना, ये हमेशा एंड पे रहेगी, इसके ऊपर यहाँ पे लाके मैंने ये फॉर्मेट CSS कर दिया। सबसे पहले बूटस्ट्रैप की CSS आ रही है, फिर ये लिंक्स वाली CSS आ रही है, फिर ये मेरी अपनी आ रही है, एंड पे हमारी CSS रहनी चाहिए। हमारे पास आइकन की लाइब्रेरी आ गई, यहाँ पे हम ढूंढते हैं पहले तो एप्पल का आइकन, यही लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एप्पल स्टोर का आइकन लगा हुआ है, तो ये हमने एप्पल लिया, यहाँ पे कॉपी किया इसको, और ये मेरे पास ये बटन्स हैं ये वाले, तो यहाँ पे मैं ये आइकन इस तरह से लगा देता हूँ, ठीक है। ये आ गया एप्पल का और ये गूगल का है। तो यहाँ पे आप सर्च करोगे एंड्रॉयड सर्च करोगे तो आपके पास ये एंड्रॉयड का आइकन आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा है जी, ये लाइन वाला है, तो हम ये वाला इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, तो हमारे दोनों आइकन यहाँ पे मिल गए हैं। तो इसके अंदर मैं क्विकली आइकन डाल देता हूँ, ठीक है जी। मैं जल्दी जल्दी ज़रा काम कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास 2 आइकन्स आ गए, अब इनकी CSS करते हैं। ये वाला बटन है, इसकी CSS की तो ज़रूरत नहीं है, हमने ये डिज़ाइन पहले से बना के रखा हुआ है, इसी की जो क्लास है वो हम इसको लगा देंगे। इसकी क्लास का क्या नाम है, ये वाली navbtn। इस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे ला के मैं इस nav को बंद करता हूँ। ये हमने CSS पहले लिखी हुई है, तो इस एंकर टैग को मैं ये navbtn की क्लास लगा देता हूँ। मज़ीद अगर कोई सेटिंग करनी पड़ी और दूसरे को लगानी थी, Ctrl+Z,
ये लो, क्योंकि इसका डिज़ाइन उस बटन से मिलता जुलता है। ये लो, इसके ऊपर तो काम हो गया हमारा, ठीक है। इसका और इसका काम एक ही था। ये ऐप स्टोर वाला है, इसकी थोड़ी सी हम CSS कर लेते हैं। तो इसका नाम है जी ऐप BTN मैंने रखा हुआ है, क्लास दी हुई है इसको मैंने ऐप BTN की। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं टारगेट करता हूँ। ऐसे कुछ है क्या नॉर्मल स्टाइल? तो इसका वैसा ही है, नहीं बैकग्राउंड वाइट है। तो यहाँ पे हम ये जो इसकी CSS है नैव BTN वाली, ये CSS मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। बॉर्डर लगेगा ठीक है, और वाइट यार क्या है, मुझे क्यों नहीं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर वाइट है, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे नहीं दिया हुआ, बैकग्राउंड कलर वाइट। और जब हुवर होगा ऐप BTN के ऊपर, जब हुवर करेंगे हम कॉलन हुवर, तो बैकग्राउंड कलर तकरीबन ब्लैक का शेड हम लगाएंगे। डायरेक्ट हम कलर यूज़ नहीं करते, जैसे रेड, ब्लैक, ग्रीन, तो हम शेड्स यूज़ करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा शेड यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और कलर इस टाइम पे इसका हो जाएगा वाइट। आई थिंक यही सेटिंग्स है इसकी, ठीक है। नहीं, इनिशियल ऐप BTN यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कलर वाइट आ रहा है, तो ये कलर होगा इसका ब्लैक। ये वाला ब्लैक जो है, या वो वाला था हमारा जो रेड सा कलर है, कैरेट कलर, ये आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारा, ये जो ऊपर हुवर करते हैं तो ये बॉर्डर आपको वाइट नज़र आ रहा है, ये बॉर्डर भी ब्लैक हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे आके फॉर्मेट CSS, ये वाली क्लास भी कॉपी करके CSS इस हुवर के अंदर डाल देंगे और इसका बॉर्डर का कलर जो है हम ये वाला ब्लैक रख देंगे, ठीक है। सेव करते हैं। अब आपका ये ठीक हो गया, ये आपकी हो गई। थोड़ा सा इसमें गैप आ रहा है, ठीक है, तो इस गैप को हम कैसे करते हैं, मार्जिन राइट, ये वाले बटन का, पहले बटन का राइट साइड का मार्जिन लगा देते हैं। तो ME मार्जिन, E मीन एंड, यानी कि राइट साइड इज इक्वल टू 3 कर देता हूँ। सेव करते हैं, तो यहाँ पे आपको गैप मिल गया। और इस के नीचे जो है पैराग्राफ के नीचे, इस पैराग्राफ के नीचे जो है MB4 है, इसको मैं 5 कर देता हूँ, मज़ीद बढ़ा देता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है सेक्शन। अगले सेक्शन पे चलते हैं, टाइम बचाते हैं, मज़ीद चेंजेस होंगी तो आप खुद भी कर लेना। इस सेक्शन पे आते हैं, ठीक है। इस सेक्शन, जब भी हम सेक्शन बनाएंगे तो ये कंटेनर, ये आपका सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया। स्ट्रक्चर क्या रखेंगे, कौन बोल रहा है यार, ये कमेंट लिखते हैं। HTML के अंदर कमेंट्स लिखने के लिए ये वाला साइन, नॉट वाला साइन और डबल डैशेस, ऐसे कमेंट्स क्या होते हैं आपके, जो आपके रेंडर नहीं हो रहे होते, इसके अंदर जस्ट हिंट्स वगैरह लिखते हैं हम, और ये आउटपुट इनकी नहीं आती। ठीक है, यहां पे मैं कह रहा हूं कि क्या नाम था इस सेक्शन का, इन्होंने एक सेक्शन का नाम दिया हुआ है फीचर्स, FEATURES, फीचर्स सेक्शन स्टार्ट। ये आपको पता चल जाएगा कौन सा सेक्शन कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये एंड, ठीक हो गया। इसके दरमियान में अब स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, आगे जो सारे सेक्शंस है ना उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस का। हाँ, स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपने सेक्शन, ठीक है, ओपन क्लोज, और इसको आईडी देनी है। तो यहाँ पे FEATURES फीचर्स आईडी दे रहा हूँ। इसके अंदर डिव क्लास कंटेनर, ठीक है, कंटेनर के अंदर फिर हम रो बनाएंगे। अभी ये हमने ये चीज़ बनानी है पहले सेक्शन की, ये हेडिंग्स वाला काम ये, और ये पैटर्न जो है ना आप देखोगे हर सेक्शन में चल रहा है, इस सेक्शन में भी है, 2 सेक्शंस में है। तो इस पैटर्न को मैं कॉमनली बना लेता हूँ। तो सबसे पहले तो ये ऊपर फीचर्स लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ बना लेता हूँ सेक्शन के अंदर, P टैग, और इसके अंदर फीचर्स, इसको भी क्लासेस देंगे हम। इसके बाद ये हेडिंग आ रही है। अब H1 यूज़ नहीं करूँगा, H1 मैं एक दफ़ा यूज़ कर आया, हेडर के अंदर H1 मैंने यूज़ कर ली, मेन मेरी हेडिंग जो थी, ठीक है। इस सेक्शन को बंद करता हूँ। यहाँ पे मैं H2 या H3 यूज़ कर लेता हूँ, H2 यूज़ कर लेता हूँ ये। और यहाँ पे 2 लाइनों पे लाने के लिए मुझे बेटर के बाद एक BR लगा देता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है हमारे पास,
एक पैराग्राफ है, तो इस सारे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कंटेंट मैं यही उठा रहा हूँ, इसके नीचे एक पी टैग, इसके अंदर ये कंटेंट, और इसको 2 लाइनों में लाने के लिए सफर्ड के बाद एक बी आ रहा है। ठीक है जी, ये मेरा इस सारे को मैं एक डिव के अंदर रख लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये सारा मैंने एक डिव में रख लेता हूँ। डिव क्लास सेक्शन हेडर का नाम मैं इसे दे रहा हूँ, यानी हर सेक्शन के टॉप पे ये चीज़ आ रही है। ठीक हो गया। सेक्शन हेडर कंटेनर, कंटेनर का क्या काम है? कंटेन रखना, सेंटर में रखना और बाहर ना जाने देना साइट को। ठीक है, और ये जो है ये चीज़ बना रहा हूँ मैं, ये चीज़। ठीक हो गया। तो जी इसका नाम मैंने रखा है सेक्शन हेडर, इसके अंदर एक पी टैग है, इसके बाद एक और पी टैग आ रहा है। इस पी टैग को मैं क्लास दे देता हूँ SEC स्मॉल हेडिंग, SEC हेडिंग यानी कि सेक्शन हेडिंग, क्योंकि इसको ये कलर लगा हुआ है और ये कलर हमारे पास बूटस्ट्रैप में अवेलेबल नहीं है, ये हम खुद से बनाएंगे। बूटस्ट्रैप में ये कलर है तो नहीं, देखते हैं कलर्स में इससे मिलता जुलता मिल जाए हमें। बैकग्राउंड्स में चलते हैं, नहीं वो ये रेड ज़्यादा है और वो कैरेट सा कलर है। कैरेट का कलर क्या कलर है भैया, क्या कहते हैं इसको? पिंक है, हैं? ठीक है, तो ये कलर हम देंगे और यहाँ पे हम H2 हो गया। इसकी आउटपुट देखें क्या आ रही है, अभी ये नीचे आ रही है, ये देखो। ठीक हो गया, ये सेक्शन हमारा स्टार्ट हो गया। और जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है आप देख रहे हो टॉप से इसको ना पैडिंग लगी हुई है, देख रहे हो, स्पेस मिली हुई है, या तो मार्जिन दे लो या पैडिंग। मैं मोस्टली इसको पैडिंग देता हूँ अंदर की तरफ। सेक्शन ये जो सेक्शन है इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे इसको टारगेट करेंगे, आईडी लगी हुई है ऐसे, और मैं कहूँगा पैडिंग टॉप बॉटम से 100 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 0। ठीक है, पहला यूनिट होता है टॉप बॉटम का, दूसरा यूनिट राइट लेफ्ट का। अब मैंने ये 100 पिक्सल यहाँ पे अलहदा से क्यों की है और बूटस्ट्रैप की क्यों नहीं की यूज़, क्योंकि बूटस्ट्रैप की मैक्सिमम जो है 5 तक जाती है। 5 कितना है? 48 पिक्सल। ठीक है, हमें चाहिए ज़्यादा यहाँ पे 100 पिक्सल, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ना ये ज़्यादा है। ये देखो आपको इतना डिस्टेंस मिल गया। अब इन चीज़ों को सेंटर में लेके आना है। अब हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, इसको मैं टेक्स्ट सेंटर की क्लास है, H2 को भी टेक्स्ट सेंटर की क्लास, यहाँ पे भी क्लास टेक्स्ट सेंटर। ये क्लासेस कहाँ से ली है मैंने? बूटस्ट्रैप की, क्योंकि मुझे याद है कुछ क्लासेस, वरना आप नीचे आओगे यूटिलिटी क्लासेस पे, यहाँ पे टेक्स्ट का सेक्शन आ रहा है। यहाँ पे देखो आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगे, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट एंड। ठीक है, ये सारी क्लासेस आपको जस्टिफाई करना, ट्रांसफॉर्म। अभी हमने ना इसको कैपिटलाइज करना है, सेंटर में हो गया, इसको वो कैपिटल वर्ड्स में करना है, ये कैपिटल वर्ड्स में। तो इसके लिए यहाँ पे क्लास है हमारे पास, ये आ रहा है ट्रांसफॉर्म के सेक्शन में अपर केस, तो इस क्लास का नाम है टेक्स्ट अपर केस। ये मैं कॉपी करता हूँ और इसको इस फीचर्स वाले को ये क्लास भी लगा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से अब मैं इस तरीके से हम बूटस्ट्रैप समझते जाएंगे। ये देखो कैपिटलाइज हो गया। इसके बाद आई थिंक इसको ज़रा बोल्ड करना है हमने, तो यहाँ पे आपके पास फ़ॉन्ट, यहाँ पे देखो फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है, फ़ॉन्ट का वेट भी आ रहा होगा, नीचे आते हैं फ़ॉन्ट साइजेस आगे, फ़ॉन्ट वेट भी आ रहा है। तो क्लास का नाम है फ़ॉन्ट FW बोल्ड, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, ये क्लास का नाम है। ये देखो ये इसकी आउटपुट दी हुई है। ठीक है, तो ये मैं इस क्लास को यहाँ पे H2 में इसको यूज़ कर लेता हूँ, FW2 को। ठीक हो गया, बोल्ड हो गई। और यहाँ पे क्या है, इसका कलर जो है ना ज़रा ग्रे है। ठीक है, तो ग्रे हमारे पास कलर पड़ा हुआ है, तो हम चलते हैं यहाँ पे कलर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट सेकेंडरी के नाम से क्लास आ रही है, इसका कलर ग्रे कर देगी। तो हमें इसका इस पैराग्राफ का कलर जो है ना ग्रे करना है, टेक्स्ट सेकेंडरी। तो ये आपको ये देखो हल्का सा ग्रे आउट हो गया। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हमने फीचर्स यूज़ करने हैं बूटस्ट्रैप के। जो हमारे पास ज़रूरत पड़ी होगी, पहले से बनी होंगी, वही क्लासेस यूज़ करेंगे अगर हमारी ज़रूरत पे पूरा उतर रही हैं। नहीं उतर रही, जैसे अब इसका कलर है, अब ये नहीं है, तो ये मैं अपनी खुद बनाऊंगा। अब मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे सेक्शन, इसको नाम रखा था मैंने सेक्शन हेडिंग, SEC हेडिंग का। तो यहाँ पे आता हूँ,
यहाँ पे इसको क्लास को टारगेट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर, वो हमारा जो पिंक कलर चल रहा है, ये देखो ठीक हो गया, हमारा ये एरिया बन गया ऑलमोस्ट। नीचे आते हैं, अब यहाँ पे हम वो ग्रिड सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है। हम बनाएंगे एक रो के अंदर, अब हम एक लाइन में हमने 3 कॉलम दिखाने हैं तो 12 को तकसीम करेंगे हम 3 पे, आंसर क्या आएगा 4, ठीक है। अब ये नीचे भी आ रहे हैं, एक रो में 12 कॉलम पूरे होंगे, एक्स्ट्रा कॉलम नीचे चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। हम 16 कॉलम बनाएंगे, सॉरी 12 24 कॉलम बनेंगे, एक रो में 24। आप 2 रो भी बना सकते हो, ये भी ठीक है, एक रो अलहदा और 12 की अलहदा, यानी कि 2 रो भी बना सकते हो, ठीक है। एक रो में 24 कॉलम भी कर सकते हो, 12 कॉलम पूरे हो जाएंगे, बाकी कॉलम नीचे चले जाएंगे। मैं अभी यहाँ पे एक रो के अंदर करता हूँ, नीचे जाके हम कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो हम 2 रो में करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम इसको एक रो में करते हैं, एक रो वाला समझते हैं। इसके बाद अब स्ट्रक्चर देख लें जी, यहाँ पे कंटेनर हमारा रहेगा ही रहेगा। कहाँ पे होगा? सेक्शन के अंदर कंटेनर होगा। सेक्शन फुल विड्थ के लिए है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये फुल विड्थ पे जा रहा है। कंटेनर जो डिवाइस की बाउंड्री है, हमारा कंटेंट जो है वो इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब इस डिव सेक्शन हेडर के नीचे अब मैं बनाऊंगा डिव क्लास रो, ठीक है। इस रो में डिव क्लास कॉल डैश एमडी डैश 4, 12 को तकसीम किया 3 पे तो आंसर क्या आया 4, तो 4 के ग्रुप बनाएंगे 12 के, तो 3 कॉलम का लेआउट हमें मिलेगा। और इसके अंदर आपने हमेशा एक डिव का यूज करना है, इसके अंदर आपने चीजें करनी है। अब यहां पे मैं कार्ड भी यूज कर सकता हूं, लेकिन हम कार्ड यूज नहीं करते, यहां पे हम अपना डिजाइन बनाते हैं। तो ये एक मैं बना के ना फिर उसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा अभी आपके सामने। पहले मैं एक लेआउट बना लेता हूं, तो मैं इसको मैं क्लास देता हूं, एक क्लास, क्योंकि ये मेन हमारा कार्ड होगा, इसके अंदर हमारे पास चीजें चल रही होंगी। इसको हम देते हैं फीचर्स, लिखा हुआ इसने, तो फीचर कार्ड, FEATURE फीचर कार्ड, ठीक है, या फीचर कह दो, फीचर कार्ड कह रहा हूं, ये हमारा मेन होगा। ऊपर जो है ये रो और कॉलम, ये स्ट्रक्चर कंट्रोल कर रही हैं, ये हमारा जो स्ट्रक्चर होगा रिस्पॉन्सिव वाला वो कंट्रोल करेंगे। इनको आप कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगा सकते, अपनी तरफ से क्लासेस नहीं लगानी, इसको बहुत कम, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए वो भी देखना पड़ता है, अदरवाइज अंदर एक डिव बनाओगे, इसके अंदर अब हम काम करेंगे। यहां पे अब मैं क्या है जी देखते हैं, एक मेरे पास आइकन है और उसको कुछ बाउंड्रीज लगी, बैकग्राउंड वगैरह लगा हुआ है इसको, और एक हेडिंग है और नीचे एक पैराग्राफ है, 3 चीजें, ठीक है। बनाते हैं अभी। यहां पे मैं एक डिव बना रहा हूं, क्यों डिव बना रहा हूं? क्योंकि इस डिव के अंदर मुझे इस आइकन को ये बैकग्राउंड भी देना है और इसको सेंटर में भी करना है। अब ये देखना कैसे करूंगा। ये क्या है जी? ये क्लाउड है, इसको कहते हैं क्लाउड का आइकन। तो ये आपको क्लाउड के नाम से सर्च करोगे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी इसमें से यूज कर लो। आउटलाइन वाले हैं आइकन, आउटलाइन वाले हैं, ठीक हो गया। इसको मैं क्लास दे देता हूं, क्लास फीचर डैश आइकन इसका नाम है, इसके अंदर मैंने ये आई टैग रख दिया, ठीक हो गया। फीचर आइकन और इसमें मैंने आई टैग रख दिया। इसके नीचे मेरे पास H4 यूज कर रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर हम इसकी ये टेक्स्ट उठा लाते हैं, क्या है ये, पुश टू डिप्लॉय आ गया इसके अंदर, और इसके नीचे एक P टैग आ जाएगा, इसके अंदर मैं ये पूरा ये, अब यहां पे BR नहीं देनी आपने, यहां पे BR की जरूरत नहीं है। ये आपका आ गया कंटेंट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये आपका HTML का स्ट्रक्चर बनेगा एक कार्ड का, ठीक हो गया। एक डिव जिसके अंदर एक आइकन, क्योंकि मुझे वो बॉक्स सा बनाना है, उसके अंदर आइकन रखना है, तो बाहर मुझे एक पेरेंट डिव चाहिए। इसके बाद एक H4 जिसकी ये हेडिंग बनी हुई है और नीचे एक पैराग्राफ, ठीक है। इसको भी मैं क्लास दे सकता हूं, लेकिन क्योंकि ये इसको क्लास देने की जरूरत नहीं है, हम टारगेट करेंगे फीचर कार्ड के अंदर H4, फीचर कार्ड के अंदर P टैग। इसको मैंने अलहदा से क्लास दी क्योंकि इसको मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको टारगेट करते हैं डॉट, और इसको मैंने बैकग्राउंड कलर जो है मेरा ये आ रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे इसके आउटपुट देख लें तो ये एक बनना शुरू हो गया। अभी हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और इसके पीछे ये थोड़ा सा शेडो भी लगा हुआ है। अगर कहोगे ये एनिमेशन जो है ना ये हमारा पार्ट नहीं है इस टॉपिक का, बहरहाल देख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हम ये चीज़ बना रहे हैं, ये चीज़, इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने, और इसकी जो विड्थ, क्योंकि ब्लॉक लेवल है ये फुल विड्थ पे जा रहा है। अब मैं यहाँ पे इन चीज़ों को ना सेट करूँगा। यहाँ पे मैं CSS लिखूँगा और उसको जाके वहाँ पे कॉपी कर दूँगा, क्योंकि यहाँ वहाँ से लिख के आके देखना मुश्किल होता है, मैं ज़्यादा इसका यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका जो विड्थ है वो फिट कंटेंट कर देता हूँ, ठीक है, बल्कि फिट कंटेंट नहीं करते हम, इसकी विड्थ को हम चलें फिट कंटेंट करते हैं, देखते हैं इसको। इसके बाद इसको देते हैं पैडिंग इसको मैं दे रहा हूँ 20 पिक्सल, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। 20 पिक्सल चारों साइडों से हो गई, तो 25 पिक्सल मैं राइट लेफ्ट से दे देता हूँ, या 20 कुछ ऐसे स्क्वायर बनाने के लिए, कुछ ऐसे, ये स्क्वायर सा मुझे लग रहा है सही। या अगर हाइट विड्थ दोगे वो भी ठीक है, ऐसे करना चाहो आप ये भी ठीक है। हाइट विड्थ दोगे वो ज़्यादा बेहतर है, उससे हम करते हैं आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। हाइट विड्थ देते हैं हम इसकी, यहाँ पे हम इसको देते हैं विड्थ, फर्ज करते हैं हम देते हैं इसको 60 पिक्सल, देख लेते हैं, ठीक है। हाइट इसको दे लेते हैं 60 पिक्सल, स्क्वायर बनाना है हमने तो 60 बाय 60, तो यहाँ पे इसको बढ़ाते हैं, आई थिंक ये है 70 बाय 70 करते हैं, ठीक है, 70 बाय 70। और इसका जो कलर होगा वो वाइट होगा, और इसका जो फॉन्ट साइज होगा, क्योंकि आइकन को बड़ा करना है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, तो ये आइकन आपका बड़ा हो गया। इससे भी आई थिंक यहाँ पे कहीं पे आइकन है 30 पिक्सल या 26 पिक्सल, ऐसे ही है, देख लेते हैं, बस ठीक है 26 पिक्सल, ठीक है, 24 पिक्सल कर रहा हूँ। अब मसला ये है, इसको बॉर्डर रेडियस तो मैं इसको 6 पिक्सल कर रहा हूँ। राउंडेड देखते हैं इधर कितना राउंडेड है, बस इतना ही है, ऑलमोस्ट 6 पिक्सल है, ठीक है। अब मसला आ गया सेंटर में, इसीलिए मैंने हाइट विड्थ से करवाया कि इसको सेंटर में कैसे करूंगा। सेंटर में करने के लिए मैं इसका क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ये लो, ऐसे भी सेंटर में और ऐसे भी सेंटर में, ठीक हो गया। लेकिन ये क्लासेस मेरे पास पड़ी हुई हैं फ्लेक्स बॉक्स में, ये क्लासेस मेरे पास इस तरह से नहीं है, ठीक है, कलर की क्लास है। ये क्लासेस मैं यहां से कॉपी करता हूं, ये स्टाइल मैंने यहां से कॉपी किया, ये आपका, ठीक है। और वो जो फ्लेक्स वाला है वो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमने यहाँ पे चलो लिख लिया, बना लिया स्टाइल, तो इस फ्लेक्स को भी मैं यहाँ से कॉपी कर ही लेता हूँ ताकि आपको ज़रा कंफ्यूज ना हो जाओ। तो मैं मिक्स यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ी सी CSS वहाँ के यूज़ कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप की, और थोड़ी सी CSS मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सेव किया मैंने, और मार्जिन भी देना है, इसके लिए मैं यहाँ पे div को MB दे देता हूँ, थोड़ा सा हम इसका भी यूज़ कर लें। मैं मिक्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो नीचे से मार्जिन भी आ गया, देख लेते हैं, मार्जिन ज़रा ज़्यादा है तो मैंने 3 किया, साइज़ हमारा बड़ा हो गया, थोड़ा सा इसका छोटा है लेकिन खैर है। 60 बाय 60 कर लेते हैं, हमने 70 किया, 65 कर लेते हैं, 65 बाय 65 कर लेते हैं। और यहाँ पे जो इसका मार्जिन है वो 5 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, सॉरी, और इसको भी सेव कर लें, इसको भी सेव कर लें, आपके पास ये चीज़ बन गई, ठीक है। नीचे जो है इसको करते हैं, इसके ज़रा फ़ॉन्ट वेट कम है ज़रा, और फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा है। तो हमारे पास ये क्लासेस पड़ी हैं, यहाँ पे आप आओगे, अभी हमने देखी थी टेक्स्ट में आओगे, टेक्स्ट, अच्छा कोई चीज़ नहीं मिलती आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइनमेंट आ रही है, देखो। अब मैं फ़ॉन्ट साइज़ सर्च करना है, फ़ॉन्ट साइज़, तो ये देखो फ़ॉन्ट साइज़ क्लिक किया मैंने, तो ये देखो मुझे यहाँ पे ले आया, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ वही कह रहा हूँ ना, CSS HTML अगर आपको याद है, सही तरह आती है, तो ये चीज़ भी आप इजीली कर लोगे। टाइम थोड़ा, हम जल्दी से सेक्शन कंप्लीट करते हैं। तो आई थिंक FS4 जो है ना ये बेहतर लग रही है मुझे, मैं इस FS4 की क्लास को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इस H4 को मैं ये क्लास दे देता हूँ FS4 वाली,
सेव करते हैं, देखते हैं तो अभी भी ये थोड़ा साइज़ बड़ा है। FS4 से FS5 की तरफ चलते हैं, सेव करते हैं, अब ठीक लग रही है ना, अब ये ऑलमोस्ट ऐसे लग रही है, ठीक हो गया। नीचे हमारे पास क्या है, इसके नीचे मार्जिन लगा हुआ है, इसको ज़रा पुश कर देते हैं मार्जिन, तो MB3 नीचे से पैराग्राफ को मार्जिन लग गया, ठीक हो गया, सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब हम इस डिव को, ये जो कॉलम है इसको कॉपी करते हैं और इसको हम 2 3 4 5 6 6 चौका 24, 12 दूना 24, ये आपके पास कॉलम्स बन गए 3-3 के। अभी इनकी सेटिंग करनी है हमने, वो जो यहाँ पे हमने पढ़ा था गटर, एक गटर क्या होता है आपका, यहाँ पे हमने स्पेसिंग बिटवीन कॉलम्स, कॉलम्स के दरमियान स्पेसिंग। अच्छा पहले तो इन सबको ना एक दफ़ा बैकग्राउंड कलर दे लेंगे। यहाँ पे अगर आप गौर करो तो इसका देखो कलर वाइट है और इन दोनों के कलर में ना चेंजेस हैं, तो हम ये जो था ना सेक्शन पूरा इसका कलर है ग्रे, तो इसको हमने टारगेट किया हुआ सेक्शन को, यहाँ पे इसका हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं लाइट ग्रे, F1 F1 F1, ये हल्का सा ग्रे कलर होता है ये, ठीक है। अब ये कलर ग्रे हो गया। अब इन कॉलम का कलर वाइट कर देते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो कॉलम्स हैं, ये डिव्स हैं, इनको तो क्या है, बैकग्राउंड वाइट क्लास का क्या नाम था वाइट कलर देने के लिए, BG वाइट, क्या है याद है किसी को, यहाँ पे बैकग्राउंड, यहाँ मेरा ख्याल BG वाइट है ही नहीं क्लास कोई, BG लाइट लेकर नहीं, हमने BG लाइट सबटल करके देखते हैं, BG वाइट ये रही है क्लास, BG वाइट कर देते हैं। तो इसको अब देखो सारी क्लासेस हमें भी याद नहीं होती, BG वाइट, और इस कार्ड को दे रहा हूं मैं, ठीक है, BG वाइट, सेव करते हैं, पहले देख लें कैसी लुक आ रही है, ठीक हो रहा है, ठीक है, सबको देते हैं, फिर इसकी पैडिंग भी बल्कि इसकी पैडिंग भी देते रहते हैं। इस कार्ड को हम P-3 कर देते हैं, चारों तरफ की पैडिंग, सेव करते हैं, ठीक हो गया, और देते हैं 4 कर देते हैं, सेव करते हैं, ये ऑलमोस्ट ठीक है। अब ये दो क्लासेस मैंने BG वाइट और ये P4, ये मैंने सबको लगानी है, वो जो मैंने 20 कॉपी किए हैं ये कार्ड के अंदर, इन सब कार्ड्स को लगानी है, ठीक हो गया, हो गया। अब इनमें गैप देना है, तो हमने गटर पढ़ा था, कॉलम्स के अंदर गटर, किधर गया जी गटर, ये गटर्स, तो गटर्स हमें वर्टिकल गैप देना है। वर्टिकल गैप देने के लिए हमारे पास क्लास होती है GY, आगे फिर नंबर हैं 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे देखते हैं कितना गैप है, तो तकरीबन 3 या 4 है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जो मेन ये रो है इसको लगती है ये क्लास, ये वाली रो को, ये इसको लगती है क्लास, इसको GY4 कर देता हूँ, सेव करते हैं, ये देखो जी आपके पास स्पेसिंग आ गई। इस सेक्शन के नीचे स्पेस है, तो ये जो पूरा का पूरा हेडिंग थी इसका मार्जिन बॉटम लगा देते हैं। ये हमारे पास ये जो सेक्शन है इसके नीचे यहाँ पे हम MB5 कर देते हैं, ये लो जी, ये सेक्शन आपका ऑलमोस्ट रेडी हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी सेटिंग करनी है। इसके आइकन्स और इसके ये टाइटल्स ये आप खुद चेंज करोगे, ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको करें। नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर अगला जो टॉपिक है हम ये वाला सेक्शन और जितना हो सका ये सेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, कल मैंने इसको फाइनल करनी है, इसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है। इसके नीचे ना शेडो लगा हुआ है हल्का सा, तो इसको शेडो देते हैं, हमारे पास क्लास है वो लगा के देखते हैं पहले, वो है हमारे पास शेडो। अब मुझे नहीं पता क्या है, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ शेडो, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं पे ये दे ही देगा, इसको कहते हैं बॉक्स शेडो, ऐसे सर्च करें, नहीं दे रहा, नहीं मैं यहाँ पे सर्च के अंदर देखना चाह रहा हूँ, ये आ गया, ठीक है ना, सर्च करके मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो स्मॉल शेडो ये वाला देते हैं, तो ये है इसकी क्लास है शेडो SM, ये क्लास है, इसको कॉपी करते हैं और ये हम ये जो हमारा था किधर, ये नहीं है, ये जो हमारी डिव आइकन वाली है इसको हम SM दे के देखते हैं, एक को सही लगेगा फिर सबको दे देंगे,
कुछ नज़र आ रहा है फ़र्क आपको? हल्का सा आ रहा है, लेकिन एक मिनट, LG लगा के देखते हैं, सिर्फ शेडो लगाते हैं, शेडो। अच्छा SM ये वाला था, ये वाला है रेगुलर शेडो, सिर्फ शेडो। सेव करते हैं। अब आपको ज़रा बेटर लुक मिल रही है, ठीक है। हम यही क्लास सबको लगा देते हैं। ये शेडो की क्लास मैंने कॉपी की स्पेस के साथ, और ये यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। सेव करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे कर लें, ठीक है, शेडो लग गया सबको। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और देखते हैं आया कि ये रिस्पॉन्सिव भी है कि नहीं। ये एरिया यहाँ पे इसको देखते हैं, 100% है, ठीक है। ये यहाँ पे 2 हो जाने चाहिए थे, ठीक है। कौन सा है ये? MD जब स्टार्ट हो तो 6-6 के 2 कॉलम बन जाएं, और जब LG आए फिर ये 4-4 के 3 कॉलम बन जाए, ठीक है। ये काम करना है हमने। तो आपने सिंपल है बिल्कुल, आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे रो के अंदर अभी कॉलम्स हैं, हम कह रहे हैं जब MD आए तब 6-6 के कॉलम बने, ठीक है। और कॉल डैश LG डैश आए तो 4-4 के बन जाए। ये क्लासें हम कॉपी करते हैं, उम्मीद है इससे हमारा काम सही हो जाएगा। इसको आपने सबके साथ रिप्लेस कर देना है। 2 मिनट बस, ये ख़त्म हो रही है। अब देखते हैं इसको, ठीक हो गया? अब अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्सिव हो गया हमारा ये सेक्शन, और ये भी कर लेंगे। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बाद में इसके बाद